हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सारे अच्छे ही होंगे। सो आपने लास्ट वीडियो तो देखी होगी, उसमें मैंने बताया था कि मेरे ऊपर हो चुका है 24K का कर्जा। मतलब कह सकते हो कि मैंने अपने फ्रेंड से 24,000 रुपये लिए थे एंड अब उसको पे करना है मुझे। एंड उसको पे कैसे करें, तो मैं सोच रहा था कुछ टाइम का चैलेंज रखते हैं कि हम इस पेमेंट को कैसे कितने दिनों में चुका सकते हैं या पेमेंट दे सकते हैं उन लोगों को। वो पेमेंट पूरी करने के लिए मेरे पास आनी चाहिए, मेरे पास इनकम सोर्स होना चाहिए। एंड इनकम सोर्स अभी मेरे पास सिर्फ एक ही है अभी तो, जो कि है वीडियो एडिटिंग के लिए, जो मैं अभी वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। एंड उसमें मेरे पास अभी सिर्फ एक क्लाइंट था, लेकिन अभी मैंने आदि भाई से बात की तो मुझे एक क्लाइंट और मिला और उससे मैंने बात अभी उसको मैसेज किया था, लेकिन उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। मुझे बस उसका रिप्लाई का वेट करना है। एंड जब तक रिप्लाई नहीं आ जाता जब तक हम कुछ कर भी नहीं सकते उसमें। तो मुझे और भी क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन एक से दो से क्लाइंट से काम नहीं बनने वाला है। तो मुझे और भी क्लाइंट चाहिए होंगे एडिटिंग करने के लिए, या और ऐसा काम कुछ और जिससे मैं एक और इनकम सोर्स बना पाऊँ। और मैं पहले भी वीडियो में इनकम सोर्स की बात कर चुका हूँ, जिसमें मैंने कहा था कि मैं डिलीवरी बॉय का काम कर लूँगा एंड पोर्टर वगैरह जो होता है वो कर लूँगा। लेकिन मैंने उसके लिए अप्लाई करा तो उसमें ना बाइक की आरसी की ज़रूरत थी, तो बाइक की आरसी मेरे को नहीं मिली है एंड इसी वजह से मैं उसको नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें मैंडेटरी है बाइक की आरसी वगैरह डालना। मेरा लाइसेंस तो कंप्लीट हो चुका है बनके, और मैं सोच रहा था बाइक रेंट पे ले लूँ जो मतलब मिलती है, लेकिन उसमें भी पहले मुझे 5,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एज अ सिक्योरिटी पर्पस। तो वो भी मेरे पास है नहीं, तो मैं कैसे दूंगा उस चीज़ को। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी इस वाले को नहीं करते हैं। एंड आप सबको एक चीज़ और बता देता हूँ, कल मैं आदि भाई के साथ उसके घर जा रहा हूँ बड़ौत, जहाँ पे वो रहता है बड़ौत में, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ उसके साथ। एंड मैं करीब 1 वीक वहाँ पे रहूँगा उसके साथ। एंड वहाँ पे हम दोनों के दोनों मिलके अपने वेबसाइट वगैरह पे काम करेंगे। एंड उसके साथ हम लोग वीडियो एडिटिंग पे भी और काम करेंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे भी काम करेंगे अपने, एंड जैसे कि अपनी फिटनेस के ऊपर। और मैं आप सबको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप लोग भी अपने काम को सक्सेसफुली नहीं पूरा कर पा रहे हो या कोई बीच में किसी रीज़न की वजह से छोड़ना पड़ जा रहा है, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि भाई अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक तुम अपने आप पे खुद को डेवलप नहीं करोगे जब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। एंड मैं इसलिए कहता हूँ कि स्किल सीखो एंड अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे, मेंटल स्ट्रेंथ पे, सब चीज़ पे काम करो, जिससे तुम परफेक्ट बन पाओगे। मैं इसमें फिजिकल फिटनेस के लिए इसलिए कह रहा हूँ, जब तक तुम बॉडी फिट नहीं रहोगे, अपना फिजिकल फिट नहीं रहोगे, जब तक तुम्हारा माइंड भी ठीक से काम नहीं करेगा जितना हो पाए। जैसे कि आप लोग कहते हो कि भाई अब तुम घर में रहते हैं एंड हम तो वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, तो उसमें फिजिकल फिटनेस की क्या ज़रूरत है भाई। जब तक तुम लोग बॉडी पे अपने काम नहीं करोगे तो तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी वैसी ही रहेगी। इसमें वर्कआउट वगैरह करने से तुम्हारा माइंड जो रहता है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है एंड उससे अच्छे से ज़्यादा काम कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक आपको अपने काम में कंसिस्टेंट होने के काम करने के लिए। स्किल सीखने के लिए बताया कि स्किल्स पे काम करोगे तो और ज़्यादा अच्छे से होगी। फिजिकल फिटनेस करो एंड क्रिएटिविटी दिखाओ। क्रिएटिविटी के साथ साथ तुम कह सकते हो एक्सपेरिमेंट करो भाई, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ जब तक कोई चीज़ में आप वेरिएशन ऐड नहीं करोगे, जब तक उस काम करने में मज़ा नहीं आएगा। आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो तो आपको खुद को करने में मज़ा नहीं आएगा। मैं मान लो कि मैं किसी की इफ़ेक्ट कॉपी करता हूँ, वो मैंने किसी का यूट्यूब पे से देख के बना रहा कि भाई ये इफ़ेक्ट ऐसे बनता है, लेकिन जब तक उसके मैं अंदर खुद क्रिएटिविटी ऐड नहीं करूँगा तो वो सामने वाले को भी लगा कि ये क्या कर रहा है भाई, बार बार एक ही तरीके से वीडियो एडिट करके दे देता है एक ही फॉर्मेट में। तो वो भी अच्छा नहीं रहता है बिल्कुल भी। एंड अभी अपने बात करते हैं जो मैंने 24K का अमाउंट लिया है अपने फ्रेंड्स से, 2-3 फ्रेंड से जो भी लिया है, तो उसको पे कैसे करना। तो मैंने बताया कि मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा एंड उससे तो इतना तो है नहीं कि इसमें 1-2 क्लाइंट से काम चलेगा। कितने दिन में इस चैलेंज को पूरा करूँगा, मैं सोच रहा हूँ उसमें कि कम से कम 15 दिन का चैलेंज ले लेते हैं कि कितने दिन में हम लोग इसको 15 दिन में देखते हैं कि हम कितना पेमेंट उनको पे कर पाते हैं। तो क्या है ना कि 24 के 24 मेरे को अपने फ्रेंड्स को नहीं देने जो उनसे लिए थे, उसमें से 8,000 रुपये मेरे भी थे, मतलब मुझे 16,000 तो फ्रेंड्स को देने हैं एंड 8,000 रुपीज़ मेरे थे। अब ऐसा तुम लोग कहोगे कि 8,000 तो तुम्हारे थे तो उसको क्या करना है कवर करके, वो तो तुम्हारे थे, चले गए चले गए। लेकिन भाई वो मैंने अपनी सेविंग्स रखी थी एंड मैंने उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए वो 8,000 रुपये रखे थे। तो मैं ये सोच रहा था कि उस पैसों को भी कवर करूँगा मैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसको भी मुझे कवर करना है, क्योंकि मुझे उस पैसों की ज़रूरत थी एंड मुझे इन फ्यूचर वो मेरे काम आएंगे। चलो देखते हैं कि इस चैलेंज को मैं कितने दिन में पूरा कर पाता हूँ। एंड मैंने 15 दिन का तो मैंने लिया है कि मैं 15 दिन में पे कर दूँगा, लेकिन देखते हैं कितने दिन में मैं पे कर पाता हूँ। और हाँ, मुझे ना आप लोगों से कुछ और चीज़ें भी शेयर करनी थी, लाइक जैसे कि कई बंदे कहते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है काम करने का। देखो यार, अभी मेरी थोड़ी सी ना फेस सही, आंखें ठीक से खुलेंगी नहीं, क्योंकि अभी मैं छत पर हूँ, बहुत तेज़ धूप हो रही है यहाँ पे।
एंड वीडियो अच्छे से बन पाए, इसलिए मैं छत पर आया हुआ हूँ। एक बंदा मुझसे कह रहा है, मैंने उससे पूछा कि उसने मुझको देखा कि भाई तू इतनी अर्निंग कर रहा है, मतलब भाई तू थोड़े बहुत अमाउंट बना लेता है डेली का, कैसे बना लेता है इतना, क्या करता है? तो मैंने उसको सारी चीज़ें बताई। मैंने कहा कि भाई मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं रहता, और एक बंदा कह रहा है कि भाई मैं पढ़ता हूँ, कोचिंग वगैरह जाना होता है तो मेरे पास टाइम नहीं रहता। तो ये सब चीज़ को कैसे मैनेज करके काम करें? मैंने कहा भाई ये सब बहाने हैं। वो कहता भाई बहाने कैसे हैं भाई, अब तू तेरे सामने काम कर रहे काम नहीं कर रहे। मैंने कहा देख भाई जॉब मैं भी कर रहा था तो मैं भी काम कर रहा था। एक चीज़ बता देता हूँ चीज़ के लिए, जो कहते हैं ना कि टाइम नहीं है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि भाई इन चीज़ को मैनेज करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये भी एक। आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको मैनेज करो। आप कह रहे हो कि भाई मैं ऑफिस से 8 बजे आ रहा हूँ या मैं कोचिंग सेंटर से 7 बजे आता हूँ, तो भाई नहीं रहता मेरे पास टाइम, भाई रात में काम करो। तुम्हें वो जो तुम अभी जग रहे हो रात में, तो वो तुम्हारे ही काम आएगा। थोड़ा टाइम ही जगना पड़ेगा। मतलब मान लो कि अगर तुम 10 बजे सोते हो तो भाई तुम 12-1 बजे सो, 2 से 3 घंटा अपने ऊपर काम कर लो, बस 2 से 3 घंटे ही तो करना है उसके ऊपर काम। ज़्यादा टाइम मत दो भले उसमें, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम दो सीखने के ऊपर, अपने काम के ऊपर जो तुम्हें करना है। तो ये बहाना देना बंद कर दो कि भाई टाइम नहीं है, ठीक है? तो एक चीज़ ये वाली मुझे बतानी कि टाइम को मैनेज करना सीख लो। अगर 8 बजे आते हो ऑफिस से तो भाई 10 बजे अगर सो रहे हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि 10 बजे सो मत, 12 बजे सो, ठीक है? 12-1 बजे सो। 10 बजे वाले सोने वाले जो बंदे हैं वो कम से कम 12-1 बजे तक जग के अपने ऊपर काम कर सकते हैं। सीधी सी बात है, कोई बहाना नहीं कर सकते हो। या सुबह अगर तुम लोग 10 बजे सो जाते हो तो भाई सुबह उठ जाओ 4 बजे। 4 बजे उठ के सुबह काम करो, अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम करो, एंड अपने स्किल्स के ऊपर काम करो। सुबह उठ जाओ, क्योंकि ये तो नहीं कि भाई तुम्हें सुबह 5 बजे ही ऑफिस जाना होगा, या सुबह 5 बजे ही कोचिंग जाना होगा, या 5 बजे ही स्कूल जाना होगा। तो उस बंदे को मैंने ये सारी चीज़ें उसको भी बता दी है, एंड आपको भी बता दी है। आप भी ये चीज़ें कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं रहता है तो अचीव करने का। एंड जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको कि मैं आदि भाई के घर जा रहा हूँ 10-12 दिनों के लिए, 1 वीक के अराउंड, तो मैं अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करने वाला हूँ। तो आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हो। जैसे जैसे मैं अपना वर्क करूँगा, अपने टाइम मैनेजमेंट में काम करूँगा, अपने क्या क्या वर्क स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें फॉलो मैं कर रहा हूँ अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट को डेवलप करने के लिए, तो आप लोग भी कर सकते हो सेम टू सेम वैसे ही। सो देखते हैं ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी कैसे रहने वाली है 10-12 दिनों की। पहले बात तो बाकी इसको कंटिन्यू भी करते रहेंगे हम लोग, एंड अभी हम लोग देखने वाले हैं 10-12 दिनों की हमारी ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी कैसी रहने वाली है। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप अच्छे से ग्रो कर पाओ एंड अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम कर पाओ, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड सारी चीज़ें अच्छी लग रही हों, व्लॉग अच्छे लग रहे हों, वीडियोज़ अच्छी लग रही हों, तो आप मेरे वीडियोज़ वगैरह को भी लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।